पति मांगन को जाती है। पिया मिलन के आज जोगन बन जाती है। रे पति मांगन को जाती है, रे पति मांगन को जाती है। और पिया मिलन के काज आज योगिन बन जाती है। रे पति मांगन को जाती है, पति मांगन को जाती है। पिया मिलन के काज जोगन बन जाती है। तुरंत जोगिया रंग रमाया, शीश जटा को मुकुट बनाया। चल सब संगी नाद बजाए गाए हरि गुण हर साथी। रे पति मांगन को जाती है, रे पति मांगन को जाती है। पिया मिलन के काज जोगन बन जाती है। रे पति मांगन को जाती है, रे पति मांगन को जाती है। और पिया मिलन के काज आज योगिन बन जाती है। मांगन को जाती है। आगे सुंदर जोली डाली, बगल दबे एक मृग छाली। लिए कमंडल संग अंग में भस्म रमाती है। रे पति मांगन को जाती है, रे पति मांगन को जाती है। और पिया मिलन के काज आज योगिन बन जाती है। रे पति मांगन को जाती है। पिया मिलन के काज जोगन बन जाती है। अनसुईया के द्वारे आई, अनसुईया के द्वारे आई। नारायण हरि बैन सुनाई। नारायण हरि बैन सुनाई। पड़े गले में माल हा द्वार पे अलख जगाती है। रे पति मांगन को, तेरे पति मांगन को जाती है। पिया मिलन के आज जोगन बन जाती है। सुनत सती द्वारे पर आई, सुनत सती द्वारे पर आई। कंद मूल दल फल कछुलाई। कंद मूल फल कछुलाई। बोली शिक्षा देव देवी आँखों से आती है। रे पति मांगन को जाती है, रे पति मांगन को जाती है। पिया मिलन के आज जोगन बन जाती है। बोली योगिन कहा बताऊं, बोली योगन कहा बताऊं। वेद बने नहीं मन सकुचाऊं। वेद बने नहीं मन सकुचाऊं। वो हमें कौन कहाँ से आई सब कुछ अभी बताती है। रे पति मांगन को जाती है, रे पति मांगन को जाती है। पिया मिलन के आज जोगन बन जाती है। पति मांगन को जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने तीनों पतियों को लेकर के आते हैं। आगे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं श्री जड़ भरत कथा। श्री भरत जी महाराज अपने पिता ऋषभ देव के साक्षात प्रतिबिंब ही थे। आत्मा वे जायते पुत्रः, यह श्रुति साक्षात भरत जी में झलक रही है। भारत देश की संज्ञा ही इन्हीं के नाम से रखी गई है। इससे पहले, इससे पूर्व हमारे देश का नाम क्या था? भारत नहीं था पहले हमारे देश का नाम, अजनाब था। अजनाब भरत की महानता के कारण ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया है। इनका विवाह विश्व रूप प्रजापति की पंचजनी नाम की कन्या से हुआ था। जड़ भरत निष्काम कर्म योगी थे। राज करते हुए भी इनका लक्ष्य सन्यासी था। भरत जी यौवन काल में ही अपने पुत्रों को राज सौंपकर तपस्या के लिए चल पड़े।
महाराज भरत पुत्र पौत्र धन संपत्ति को छोड़कर नेपाल में सालग्रामी गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने के लिए बैठ गए। भक्ति भाव से भगवान की आराधना करने लगे। मंत्र का जाप करते करते नेत्रों से अश्रुपात होता है, शरीर में रोमांच, हृदय में प्रेमानंद झलकता है। इतना होने पर भी तपस्या में विघ्न आ गया। एक दिन सिंह की गर्जना से भय से भयभीत होकर नदी से पार जाने के लिए एक मृगी छलांग लगा रही थी। जैसे मृगी ने छलांग लगाई, वह मृगी गर्भवती थी। छलांग लगाते समय उसका प्रसव हो गया। जड़ भरत जी इस दृश्य को देख रहे थे। वह मृगी तो मर गई। मृग शावक नदी में बह चला, उसका बच्चा। बहते हुए बच्चे को देखकर जड़ भरत को दया आ गई और जल से बाहर ले आए। भरत जी कहने लगे, ये मेरी शरण में आया है, इसका त्याग देना ठीक नहीं है। क्यों? शरणस्य परित्यागे महापातकम युगम भवेत्। शरण में आ जाए, उसका जो त्याग कर देता है, महापातकम युगम भवेत्, तो महापापी होता है। ऐसा विचार करके मृग शावक को पकड़ लाए, उसका पालन पोषण करने लगे। भरत जी ने यहां तक तो ठीक किया, लेकिन किंतु उसे कुटिया में ने रखकर हृदय में रख लिया। कहने लगे, मैं तो भगवान कहूं जैसे हमने रख रखा है। परिवार है, धन है, संपत्ति है, सब हृदय में रख रखे महाराज। एक दिन भी छोड़ने की इच्छा नहीं होती। 2 दिन के लिए बाहर चले गए तो टिका नहीं जाता, क्योंकि हृदय में बसे हुए, बंधे हुए हम। ये मृग शावक मेरा है, हम कहते हैं ना परिवार मेरा है। इसी प्रकार जड़ भरत कहता है, ये मृग शावक मेरा है और यही माया है। मैं और मोर तोड़ते माया। भरत के ऊपर माया हावी हो गई। उसे आसन पर बैठावे, सोना, खाना, पीना, टहलना, चूमना, चाटना, पूजा पाठ आदि सब उसके साथ ही होता था। मृग शावक के, मृग के बच्चे के साथ। देखो, ध्यान देने की बात है। अंतर्यामी के प्रति भक्ति अंतर्यामी है। अंतर्यामी के प्रति भक्ति अंतरंग होती है, और दुखी प्राणी के प्रति दया कर देनी है, वह बहिरंग होती है। नहीं बैठी होगी समझ में। परमात्मा है अंतर्यामी, और अंतर्मुख होकर के ही परमात्मा का ध्यान किया जाता है। बाहर नहीं, अपने। और जिसने भी पाया है परमात्मा को, अपने अंदर पाया है, बाहर नहीं पाया। तो परमात्मा की भक्ति अंतर्मुख होती है, और दया क्या होती है? बहिर्मुख, क्योंकि बाहर है। दया सात्विकी होती है, अच्छा है दया करना। दया सात्विकी वृत्ति होने पर मन को बाहर फेंक देती है। यदि दुखी प्राणी का दुख दूर करके, यदि दुखी प्राणी का दुख दूर करके, निमृत करके वे वृत्ति पुनः अपने अंतर्यामी में लौट आवे, अर्थात परमात्मा के चिंतन में फिर लग जाए, तो व्यक्ति की कुशलता है। और यदि वे वृत्ति बहिरंग हो रही हो, मैंने बहुत बड़ा काम किया है, तेरे ऊपर बहुत एहसान किया है,
तेरी वहां मस्जिद करी मैंने, तेरी वहां करी, ये भेरंग है। ये आशा का रूप ता आशा, आशा का रूप धारण करके ता आशा भरी वृत्ति बन करके बंधन का कारण बन जाती है उल्टा। जब दया की अहमता आ जाती है, मैंने किया है, तो वो बंधन का कारण बन जाती है दया, जबकि दया सात्विक ही होती है। ठीक यही सिद्धांत आज भरत जी के जीवन में घट गया। एक दिन वे मृग शावक अपने सजातीय मृगों में मिलकर चला गया। वो सजातीय मृग जो अपने जाति के मृग और दिखे तो उनमें वो चला गया। हिरण का बच्चा जब कुटिया में नहीं आया तो जड़ भरत जी व्याकुल हो गए और कृपण व्यक्ति की तरह रोने लगे कि नष्ट द्रवण एवं कृपण साबिरे बिहलो हृदय संतापस्तमे वानो सोचनम किम में कसमलम फलम। भरत जी कहते हैं, अरे पुत्र, तेरे बिना आज मेरे आसन पर बैठ के भजन कौन करेगा? मेरे कंधे पर उछलकर कौन बैठेगा? अब मुझे कौन खुजलाएगा? अरे बेटा, कहीं मेरी आवाज सुन रहा हो तो तू आता क्यों नहीं? तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा? यह है मोह। अगर जीवन में थोड़ी सी विषम परिस्थिति आ गई तो कहते महाराज हम मर गए, इसको कहते मोह। और मोह बनता किससे है? मोह बनता है बेचित्त धातु से। ये मोह किससे बना है? बेचित्त धातु से। यानी जीवन भर मनुष्य को बेचित्त रखता है। ये मोह होश में आने ही नहीं देता है। सारी जिंदगी समाप्त हो जाती है लेकिन मोह छूट नहीं पाता है, बेचित्त रखता है। मेरा नाती है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, अरे बाबा मरने के बाद में हजारों कोस दूर है ये तो उससे। मोह शब्द का मतलब है विपरीत दिखाना। विपरीत मतलब अपने को पराया दिखाना, पराये को अपना दिखाना, ये मोह का कारण है। अपना कौन है? परमात्मा। पराया कौन है? जिनसे हमने प्रेम कर रखा है, ये मेरे हैं। क्यों गीता में कहा है कि अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निलना नेवा तत्र का परिदेवना। कि हे अर्जुन, अब से पहले तेरा कौन था? जन्म लेने से पहले तेरा साथी कौन था? ये क्या पांडव? क्यों अर्जुन के लिए जब मोह हुआ कि ये मेरे हैं, चाचा है, बाबा है, ताऊ है, मामा है, साला है, ससुर है, प्रभु इनसे युद्ध कैसे करूं मैं? भगवान ने कहा कि अर्जुन अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारता। जब तेरा जन्म नहीं था तब क्या तेरे ये साथ थे? और क्या तेरा ये जन्म समाप्त हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी तब तुम्हारे साथ रहेंगे? ये बीच में भाषित हो रहे हैं, इसको मोह कहते हैं। आज भरत जी पुण्य के फल को पाप का फल समझ रहे हैं। किम में कसमलम फलम, ये मेरे किस पाप का फल है? नहीं नीचे। मृग शावक के वियोग में भरत जी का देह, मृग शावक के वियोग में ही भरत जी का देह अवसान हो गया। जब मृग शावक नहीं मिला
तो भरत जी ने प्राणों का त्याग कर दिया। संसार से नाता नहीं रखते और शरीर को अपना नहीं मानते, परिवार को अपना नहीं मानते। जब तक परिवार को अपना मानते रहोगे तब तक घर की समस्याओं से आप कभी मुक्ति नहीं पा सकोगे। चिंता से आप मुक्ति नहीं पा सकोगे। अरबों रुपया कमा लो लेकिन शांति नहीं मिलेगी। तो कुछ और विचारत है नर, तो कुछ और विचारत है नर, तेरो विचार धरोई रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित, भाग लिखो तित नो ही मिलेगो। भोर की सांझ करी पल मांझई, काल अचानक आई कहेगो। और राम भजो ना कियो कछु, सुप्रत सुंदर यो पछताई रहेगो। तू कुछ और विचारत है नर, तेरो विचार धर्यो ही रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित, करोड़ों उपाय कर लो धन कमाने के लिए, लेकिन भाग लिखो तितनो ही मिलेगो। भोर की सांझ घड़ी पल मांझई, पता नहीं काल अचानक आए गएगो। काल पता नहीं कब आ जाएगा। पानी जैसो बुदबुदा आसमानों की जात, देखत ही छिप जाएगो त्यो तारा पर भात। पता नहीं महाराज, तारे रात्रि में खूब खिलते दिखाई देते हैं लेकिन सूर्य उदय होते ही तारे समाप्त हो जाते हैं। ये पानी जैसा बुदबुदा है, पता नहीं काल कब ठोकर मार देगा। राम भजो ना कियो कछु सुकृत, ना तो राम जी को नाम भेजो ना कछु अच्छा कार्य कियो। सुंदर यो पछताए रहेगो, हाथ मलते रह जाएगा। इस संपत्ति के पीछे पागल हो रहे हैं महाराज, लेकिन संपत्ति में शांति नहीं है। ये मानव को अशांत बना देती है। जितनी संपत्ति ज्यादा होती है इतनी मन में अशांति अधिक होती है। बाबा भागवत में लिखा है, अर्थ में 15 अनर्थ होते हैं। अर्थ किसको कहते हैं? धन को। 15 अनर्थ होते हैं धन में, भागवत में लिखा है। कौन कौन से? झूठ बोलना पड़ता है पहला, धन कमाने के लिए। दूसरों की हिंसा भी होती है, चोरी करनी पड़ती है, दम भी हो जाता है, अहंकार आ जाता है, मद हो जाता है, गरीबों को परेशान करता है, शराबी हो जाता है, व्यभिचारी हो जाता है, केस मुकदमा लड़ता है, पैसे वाला पद प्राप्त करने की इच्छा भी प्राप्त करता है। जब पैसा होता है ना तो चुनाव लड़ने की भी इच्छा हो जाती है। सबको नीचा दिखाने की भी कोशिश करता है जब पैसा हो जाता है तब। और कामनाएं बढ़ जाती हैं, अनेक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। अब ये कर लूं, अब वो कर लूं, जैसे पैसा अधिक बढ़ता है। कामना में विघ्न होने पर क्रोध हो जाता है। इसलिए धन से बहुत ज्यादा प्यार मत करो। धन के बिना गुजारा गृहस्थ का नहीं होता, ये निश्चित है। गृहस्थ के लिए धन चाहिए, लेकिन धन एक बहुत बड़ी समस्या भी है। ईश्वर का चिंतन किए बिना अखंड शांति नहीं मिलेगी। देखो, रोटी और कपड़ा की कमी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति पहले ना हुई ना आज हो रही है। धनेषु जीवतव्येषु, धनेषु जीवतव्येषु स्त्रीषु चार कर्मसु एतप्ता प्राणी नाम सर्वै याता यान्ति याश्चन्ति च। धनेषु,
धन से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई। धनेषु जीव तप्येषु, और जीवन से भी आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ कि परमात्मा मुझे मार ले। अगर मारने की कब कहता है, जो शरीर में असाध्य कोई रोग हो जाता है तब जरूर निवेदन करता है परमात्मा से कि परमात्मा अब मेरा शरीर छुड़ा दे। लेकिन जब तक शरीर स्वच्छ है, निरोग है, और चाहे उम्र कितनी भी है, लेकिन वो मरने की नहीं सोचता, नहीं कहता। तो धनेषु जीवतव्येषु स्त्रीषु, और महाराज स्त्री और भोगन से भी आदमी कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि 70 वर्ष को दाई लगा रहा महाराज है? ये भोगों की इच्छा है। और इन मैयान को हाल ही मत पूछे, अगर बेटा को बिहार उपगोने तो का कहेगी कि जैसे बहू को गहनों बनवा रहो ने, सीता रानी लड़ ऐसी पेल मुंह को संगी बनवा, जैसे कपड़ा नई बहू को ला रहो ब्यावल को ऐसी मुंह को लवा, और सासू हैगी 50 की 60 की तो नहीं हट रही। तो भोगों से धनेषु जीवतव्येषु स्त्री, 4 कर्म सु, और कर्म करने से भी आदमी कभी तृप्त नहीं होता। अगर शरीर और इंद्रियों में शक्ति नहीं है तो खाट में पड़ा पड़ा आदमी कर्म करता रहता है, कि मन से, वाणी से, शरीर से, तीनों से होता है कर्म। जो 10 20 50 बहे सत होई, हजारन की मांग जगेगी। अगर 10 20 हैगे तो 50 की इच्छा हैगी, 50 हैगे तो 100 की इच्छा हैगी, और 100 हैगे तो लाख की इच्छा हैगी। और कोटि अरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। अगर करोड़पति हैगो तो धरातल पर राजा होने की, मैं पृथ्वी का राजा हो जाऊं, भगवान कहते हैं तो राजा बना देंगे। फिर इच्छा होगी कि स्वर्ग पातालों को राज करो, कि स्वर्ग और पाताल का राज मिल जाए मुझे। भगवान का तुझे स्वर्ग पाताल का राज भी दियो। तृष्णा अधिक अधिक आग लगेगी। इस तृष्णा ऐसी आदमी की ये जवान होती चली जाती है, और सुंदर एक संतोष बिना तेरी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी, तो भूख कभी ना भगेगी। सर्पा पिबंती पवनम नाचा ध्रुवलास्ते, सर्पा पिबंती पवनम नाचा ध्रुवलास्ते। अरे पवन का आहार करके अजगर जंगल में मस्त पड़ा रहता है, शांति है उसके मन में। सुके तृणे वन गजा बलीनो भवंती, और सूखे तृणों को खाकर के गजेंद्र माना हाथी जंगलों में मस्त रहते हैं। कंदे फले मुनि बरा गमयंती कालम, और ऋषि मुनि पहले जंगलों में रह करके और कंदे फले कंद मूल फल खा करके और मस्त रहते थे भगवान के भजन में। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं संतोष एव पुरुषस्य, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। अरे संतोष तो तुम्हारा आनंद का खजाना है, लेकिन संतोष में तो तुमने आग लगा दी। आदमी कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, नोट जेब में, मोबाइल जेब में, गाड़ी दरवाजे पे खड़ी है, फिर भी नींद नहीं आ रही, बेचैन है। आजकल शांति है किसके बिना? बिना संतोष के बिना। रोटी और कपड़े की पहले से व्यवस्था कर दी है, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जितना आगे बढ़ोगे उतने दुखी रहोगे। देखो, धन से हमें विरोध नहीं है, ईश्वर की खोज में लग जाओ, भजन में लग जाओ, शांति मिल जाएगी। जड़ भरत ने अपने शरीर से अहमता को हटा लिया, मस्त पड़े रहते हैं। एक बार जंगल का राजा आदिवासी
वे पुत्र पाने के लिए एक पुरुष को भद्रकाली पर भेंट चढ़ाने के लिए पाल रहा था। किसी पुरुष को कोई विशेष मुहूर्त पर बलि देने से पुत्र मिल जाता है, ऐसी कोई पुरानी परंपरा रही होगी, लेकिन हम इसके विरोध में हैं। अथो कदाचित बृहस्पति भद्रकाली, जब मुहूर्त आया तो उस आदमी को मालूम पड़ गया कि मेरी बलि चढ़ाई जाएगी, तो मैं बलि के लिए पाला जा रहा हूं, तो वे किसी बहाने से भाग गया। अब मुहूर्त टाला नहीं जाता, कई वर्षों के बाद आएगा। उसने सेवकों से कहा राजा ने, जाओ कोई हट्टा कट्टा सा पकड़ के लाओ। वे महाराज जड़ भरत जी को ले आए, भद्रकाली के मंदिर में आए, देवी के सामने बैठा दिया, उसको खूब खिलाया पिलाया, जुलूस निकाला गया। आपस में लोग बात करने लगे, जड़ भरत जी बैठा दिए नहला दौला खिला के कि इसकी भेंट चढ़ाए, इसका बलिदान करेंगे, भद्रकाली प्रसन्न होकर हमारे राजा के लिए पुत्र देगी। जड़ भरत ये सब सुन रहे थे, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे थे जड़ भरत जी, क्योंकि इनको भय नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि 3 जन्म तो ये देख चुके थे, आत्मा तो कभी मरती नहीं, इसका कोई छेदन कर नहीं सकता। नैनम छिदंती शस्त्राणि, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी गीला कर नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा तो वह लाइट है जिसे कोई नष्ट कर नहीं सकता। देखो आत्मा कैसे, एक दृष्टांत से बात समझ लो। वैसे विषय वेदांत का है, लेकिन गुरुदेव ने वेदांत को सरल भाषा में कहा है। जैसे आपका कमरा है और कमरे में रोशनदान है, और रोशनदान में से जो सूर्य की लाइट आ रही है, सूर्य पूरब में और है, उस रोशनदान में से आपके कमरे में जो लाइट आ रही है सूर्य की, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, अब उस प्रकाश जो लाइन सी जो दिखती है प्रकाश की, उसको आप तलवार से काटो, क्या वो तलवार से कट जाएगा? वह पानी से गीला करो, पानी से गीला नहीं होगा, ना आग लगेगी उसमें। इसी प्रकार आत्मा लाइट है, उसे तलवार से काटो तो कटेगी नहीं, पानी से गीला करो गीली नहीं होगी, हवा से सुखाना तो सूखेगी नहीं। ठीक आत्मा भी एक लाइट है, प्रकाश रूप है, आपके अंदर इसकी कोई आकृति भी नहीं है। आत्मा की कोई आकृति नहीं है, कितनी छोटी कितनी बड़ी है। लाइट कैसे? जैसे नंगा तार है, उसमें लाइट आ रही है, रबड़ नहीं है तार, उस तार को आप काटो तो लाइट क्या दिखेगी? दिखती है क्या लाइट? इसी प्रकार आत्मा दिखती नहीं, अनुभव किया जाता है आत्मा का। तो आत्मा क्या है? लाइट है, इसकी कोई आकृति भी नहीं है, ये प्रकाश रूप है। आपके अंदर इसकी कोई आकृति नहीं है। अगर आकृति होती हुई आत्मा की तो वैज्ञानिक बता चुके होते कितनी लंबी चौड़ी आत्मा, कैसा रंग है, लेकिन न तो रंग का पता है न लंबाई चौड़ाई का है। आत्मा एक लाइट है, जैसे लाइट के माध्यम से मशीन चल रही है, इसी तरह परमात्मा की लाइट से शरीर रूपी यंत्र चल रहे हैं। यंत्रा रूढ़ानी माया, जब तार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो चलती मशीन खड़ी हो जाती है। इसी तरह हाथ पैर का कोई तार टूट जाता है तो हाथ पैर फेल हो जाते हैं, मशीन रुक जाती है तार टूट जाने पर पावर खत्म नहीं होते।
यंत्र चलता बंद हो जाता है। इसी तरह ये तार डिस्कनेक्ट होने से हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो जाता है। आत्मा मरती नहीं है, केवल शरीर मरता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जायते मृत्युर् वा कदाचन, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। वो एक ऐसा तत्व है जब दुनिया के दुख पहुंचते ही नहीं। हमें सुख दुख क्यों होता है? तो कहा जाएगा कि शरीर को अपना मान लेने से, इसके साथ संबंध जोड़ने के कारण सुख और दुख होता है। देखो, एक व्यक्ति के संतान नहीं है, उसने दूसरे का पुत्र गोद ले लिया है? उसने दूसरे का पुत्र गोद ले लिया। अब गोद लिया हुआ पुत्र अगर बीमार हो जाए तो दुख होता है कि नहीं है? होता है। तो संबंध जोड़ने से दुख होता है। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन शरीर को हमने अपना मान लिया है, इसलिए शरीर पर कोई दुख आता है तो ऐसा लगता है आत्मा दुखी हो रही है। वास्तव में तो आत्मा को कोई दुख नहीं होता। किसी का जवान बेटा मर जाए या किसी की जवान पत्नी मर जाए या पति मर जाए, कितना दुख होगा, बहुत होगा ना दुख। और महाराज नींद आ जाए तब, नींद आ जाए तब दुख होता है क्या? भाई आप हॉस्पिटल से ले आए, जवान मौत हुई है और मतलब ये आप परेशान और नींद आ गई और घटना आपके सामने है, पास में है, फिर भी आपको नींद आ गई तो दुख हुआ का? तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा को कभी दुख नहीं होता। क्यों? नींद आने पर आत्मा कहीं जाती थोड़ी है। तो दुख किसको हुआ? मन को, क्योंकि आत्मा जागती रहती है, मन बेहोश हो जाता है नींद में, इसलिए सुषुप्ति में कोई दुख नहीं होता। आजकल देखो, उदाहरण से बात समझना, ये बड़ा कठिन विषय है वेद का। आजकल जिस अंग का ऑपरेशन करते हैं तो डॉक्टर वही सुई लगाकर शून्य कर देते हैं कि नहीं? तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पीड़ा नहीं होती। आत्मा शरीर में है, जब आत्मा शरीर में है तो ऑपरेशन का कष्ट क्यों नहीं हो रहा है? मानना पड़ेगा कि आत्मा को कष्ट नहीं होता। ब्लेड के साथ मन का संबंध होता है और ब्लेड जहां जहां जाएगा वहां दुख का अनुभव होगा। इंजेक्शन लगाने के वहां से ब्लेड को शून्य कर दिया जाता है, ब्लेड का आना जाना बंद हुआ तो मन की गति बंद हो गई। जब ताई तू विचार कर, कौन बात भली है? मेद मज्जा मांस रग रग में रकत बेरो, पेटाऊ पेटारी सी में ठोर ठोर माली है। हाडन सु मुख बेरो, हाडन सु नैन नक, हाथ पांव सो से हाडन की नाली है। और सुंदर केतताई देख जन भूल पड़ो, भीतर भंगार पेड़ो, ऊपर तो कलिए। ये तो ऊपर कलिए महाराज, अगर ये कलिए उड़ा हटा देने मैया तो डेढ़ान उड़ाबे पे टाइम नहीं मिलेगा, भीतर मांस बेड़ो। अब ये सुंदरता के पीछे जीवन बर्बाद कर दी। कामान तो न्यो पश्यंती, काम का अंधा होता है। दूसरा ना पश्यंती मदोन्मतो, एक मद का अंधा होता है। मेरा परिवार इतना बड़ा है गया, मैं ऐसा हूं। अर्थी दोषम न पश्यंती, धन का अंधा। अरे शास्त्र कहता है शास्त्र कहता है कि इनका जो मद करता है उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है।
अर्थी दोषम न पश्यति, धन का अंधा। विद्या विवादाय धनम मदाय। अगर तुम्हारे पास में विद्या है तो उससे क्या करना है? किसी को ज्ञान देना। अगर तुम्हारे पास में परमात्मा ने धन दिया है तो विद्या विवादाय धनम मदाय। धन के लिए मद नहीं होता। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम पर पीड़नाय। अगर परमात्मा ने तुम्हें कोई शक्ति दी है धन की पैसा की तो दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं दी। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत में तत्व ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी जो मूर्ख आदमियों के हाथ ये तीन चीज लग जाती हैं, धन, परिवार बड़ा हो जाता है, संपत्ति हो जाती है, ये तीनों दुरुपयोग करते हैं इसका। तीनों का क्या दुरुपयोग करते हैं? विद्या विवादाय। मूर्ख आदमी के अंदर अगर विद्या पढ़ ली कहूं से तो वो विवाद करेगा, तर्क करेगा। और मूर्ख आदमी के धन हो गया तो उसके लिए मद हो जाएगा। ये पता नहीं है कितने से दिन की जिंदगी है। अरे कितना धन है महाराज। रावण के पास तो सोने के मकान थे। अरे अब की बात है, ज्यादा नहीं है। मैंने मोबाइल में सुना था जो मुकेश अंबानी ने अपनी लड़की की शादी करी तो लड़की के लिए 90 करोड़ का तो मतलब लहंगा बनवाया था। क्या पैसा होगा महाराज। अगर मूर्ख आदमी धन का दुरुपयोग करता है, मद आ जाता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम पर पीड़नाय। और अगर कोई भाई की शक्ति है, परिवार की शक्ति है तो दूसरे को परेशान करेगा मूर्ख। खलस्य साधु विपरीत में तत्व। खलस्य साधु विपरीत में तत्व। वो खल वो मूर्ख विपरीत उपयोग करता है। खलस्य साधु विपरीत में तत्व। वो सदुपयोग क्या है? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर विद्या है तो किसी के लिए ज्ञान दो, और धन है तो दान करो, और कोई पारिवारिक शक्ति है तो किसी की रक्षा करो। इसलिए महाराज ये 4 आदमी अंधे हैं। ना पश्यन्ति जन्मांधो कामांधो ले पश्यन्ति न पश्यन्ति मदोन्मतो अर्थी दोषम न पश्यन्ति। इन चारों को ना दिन में दिखे ना रात में दिखे, और है भी ऐसा ही रहा महाराज। अगर ये शक्ति है ने, इनको होश ही नहीं है महाराज। ना इनको रात में दिखे ना दिन में दिखे। शास्त्रकार कहते हैं कैसे पार न लगेगी भगवान इनकी नैया। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, आज भरत जी महाराज बोल रहे हैं तो बोलो तो ऐसा बोलो जो सुनता है उसका कल्याण हो जाए। अरे तुम 12 घंटे बक बक करने से तो बहुत बड़ा नुकसान है। अरे चाहे दिन में 10 मिनट ही बोलो, लेकिन ऐसा बोलो जो सामने वाले का कल्याण हो। क्या बोले भरत जी? भरत जी पहले तो बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन भरत जी ने कहा कि बोला तो ऐसा जाए जिससे सामने वाले का कल्याण हो जाए। अको विदा कोविद वाद वादान वदिष्यत हो। जब जड़ भरत जी ने कहा तुम पंडित तो किसी तो बात करते हो रवगण से, पालकी में बैठे ऊपर, लेकिन हो तो मूर्ख। आप कहते हो मैं तुम्हारी चिकित्सा करता हूं, लेकिन तुम पहले अपनी बुद्धि की चिकित्सा तो कर लो।
गुड वचनों को सुनकर रघुगण ने कहा, कष्टम नी गूढ़। महाराज आप छुपे हुए वेश में वामदेव जी हैं। रघुगण कह रहे जड़ परस, या दत्तात्रेय जी हैं, या ऋषभ देव जी तो नहीं है, या स्वयं कपिल देव जी तो महाराज मुझ पर कृपा करने नहीं आ गए, या मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं है, कृपा करके बताइए आप कौन है। इसके बाद जड़ भरत जी ने रघुगण को ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, देखो राजन, तुम ज्ञान लेने तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में राजापन का अभिमान है। जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो अभिमान को त्याग कर दो। अभिमान सस्य कारणम। इन बेचारे कहारों को तुम दंड दे रहे हो। 4-4 आदमी तुमने पालकी में जोड़ रखे हैं, और तुम अब 4 आदमी के कंधान में तुम यानी आओ पालकी में, कथा में आओ। कथा से क्या फायदा? सुन कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? तुम्हारे मन में तो राजापन का अभिमान है। तुम इन विचारों से पालकी ढुलवा रहे हो और ज्ञान लेने जा रहे हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान प्राप्त होता है श्रद्धा से। तुम तो राजा के अभिमान को लेकर के बैठे हो। अच्छा ये बताओ, जड़ भरत जी कह रहे रघुगण से कि ये बताओ, तुम्हारे कपड़े उतार दिए जाएं, बीस नहीं होकर और मैं ना लड़े। एक बार ताली बजाकर सम्मान कर दो। हमारे गुरुजी बैठे हैं, जय प्रभु। मुझसे कह रहे थे बेटा एक भजन मेरे को नहीं सुना देना, मैं वो मेरे को नहीं सुना रहा हूँ भजन। ताली का ताली बजाते रहना। जिंदगी से मौत तक दौड़ रहा है आदमी, और दौड़ के कम तोड़ रहा है आदमी। करता सत्कर्म नहीं और शांति चाहता है आदमी। माया के चक्कर में पड़ के मायापति से मोह मोड़ता है आदमी, और जिंदगी से मौत तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कि रंगी महके 10 दरवाजे, ना जाने कौनों से खिड़की खुली थी। सैया निकस गए मेरा लगी थी। सैया निकस गए मेरा लगी थी। रंग में कस कर बाजे, ना जाने कौनों से खिड़की खुली। सैया निकस गए मैं ना लड़ी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी। ना जाने गए श्याम, ना जाने गए श्याम। रंग में 10 दरवाजे, ना जाने कौनों से खिड़की खुली थी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी। प्यासी उमरिया मेरे, प्यासी
सांवरिया हाथों में मेरे मेहंदी लगी थी हाथों में मेहंदी लगी थी सैया ने कस गए मैं ना लड़ी सैया ने कस गए मैं ना लड़ी रानी मेरी के कस कर बाजे रंग मेरी के कस कर बाजे ना जाने कौनों से खिड़की खुली सैया ने कस गए मैं ना लड़ी सैया ने कस मैं ना लड़ी जाने के गए छोड़ पिया घर नहीं हर जाऊं छोड़ पिया घर नहीं हर जाऊं कौन मेरी अब शीश झुकाऊं कौन मेरी पे अब शीश झुकाऊं ऐसी दुल्हन से प्यारी भली है सैया ने कस गए मैं ना लड़ी सैया ने कस गए मैं ना लड़ी रानी मैली के कस दरवाजे रानी महलों के कस दरवाजे ना जाने कौनों से खिड़की खुली थी सैया ने कस गए मैं ना लड़ी सैया ने कस गए मैं ना लड़ी ओ जाने के गए श्याम जाने रानी महली के रंग महली के कस दरवाजे ना जाने कौनों से खिड़की खुली थी सैया ने कस गए मैं ना लड़ी सैया ने कस गए मैं ना लड़ी आंगे मेरे गहने प्यासी उमरिया जोगन हो गई मैं सावरिया जोगन हो गई मैं सावरिया हाथों में मेरे मेहंदी लगी थी हाथों में सैया ने कस गए मैं ना लड़ी सैया ने कस गए मैं ना लड़ी रंग महल के कस दरवाजे रंग
महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली, सैयन कसे गए मैं ना लड़ी थी, कसे गए मैं ना लड़ी थी। ओ जाने के गए श्याम, जाने के गए श्याम। ताली बजाओ ना, तुम कैसे कैसे के साथ साथ हैं। कम से कम मैंने मेरे जीवन में 400 बता दी हैं, 400। पहली कथा इतने श्रोता और इतने उदास होकर बैठने कथा, सच्ची कह रहा हूँ दादा। इस दुनिया में कुछ साथ जाने वाला नहीं है, यही उपदेश दिया रघुवर के लिए राजा भरत ने। इस रंग महल के 10 दरवाजे जरा सोच के देखो राजा, 6 उपदेश दिए रघुवर ने, 6 और 6 का जो जवाब दिया है मेरे जड़ भरत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली, सैयन कसे गए मैं ना लड़ी थी, सैयन कसे गए मैं ना लड़ी थी, सैयन कस गए मैं ना लड़ी थी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आइए कथा पे ध्यान देंगे। कथा चल रही थी रघुगण भरत का संवाद, रघुगण के लिए ज्ञान दिया, जड़ भरत के नरक में चले जाएंगे। केहर के नख में बसे, केहर के नख में बसे, मुख में बसे भुजंग। केहर के नख में बसे, केहर माने नहार, नहार के मुंह में जहर नहीं होता है। केहर के नख में बसे, नाखों में जहर होता है नार के में। केहर के नख में बसे, मुख में बसे भुजंग, और बीच क्या है? भुजंग माने सरफ, सरफ के मुख में झेर होता है। मुख में बसे भुजंग, और बीछू के पाछे बसे, बीछू के पाछे बसे, बीछू के पीछे को हो डंक में झेर, बीछू के पाछे बसे दुर्जन के सब अंग। दुर्जन आदमी को तो अंग अंग जहरीला है, इसलिए दुष्ट आदमी से तो दूर रहना चाहिए। मैंने एक दिन और बताया ना, भोजराज को कौआ पकड़े हो, बाग में काग लिखो न पे भोज ने, लाकर चारों धाम कराए, कौआ को चारों धाम करा दिए। कंचन के पिंजड़ा में राके सठरस व्यंजन नित्य कराए, और पंडित को के टेरत हो आए। दुष्ट आदमी को तुम आदर करते रहो, चाय पाते रहो, नाश्ता देते रहो, पंडित होके टेरत होवा, चारों वेद के अर्थ लखाए, और सारे घर के भेद को दे दो आप चाहे। लेकिन एक दिन छोड़ दियो नृप ने, तो पशु के कड़क पे चोट पाए। वो तो वहां मिलेगा महाराज। दुष्ट कभी दुष्टता को नहीं छोड़े, इसलिए दुष्टों से नीचों से अलग बैठो, संतों का संग करो, शास्त्रों का संग करो। सीता जी के पास में 3 शक्ति थी।
सीता जी के पास में 3 शक्ति थी। राम जी साथ थे, लक्ष्मण जी साथ थे और लक्ष्मण रेखा थे। अगर जीवन में भजन ना हो कोई दिक्कत नहीं, संतों का संग हो, लक्ष्मण का संग हो। अगर संतों का संग भी ना हो तो लक्ष्मण रेखा हो, मर्यादित और अच्छे लोगों का संग हो, ये सबसे बड़ी बात है। कुसंग दुष्टों का संग नरक का वास है, पर दुष्ट का संग भला नहीं है, नरक का वास अच्छा है। अच्छा संग 10 वर्ष का मिल जाए, अच्छा संग 10 वर्ष का मिल जाए, आयु समाप्त हो जाए, कोई नुकसान नहीं। अच्छे आदमियों का 10 साल का संग का जीवन मिल जाए, 10 साल की उम्र हो जाए, बोलने कोई नुकसान नहीं है। और दुष्टों का संग है और आपकी 2 से 7 साल की आयु है, वो भी बेकार। दुष्टों का संग 200 वर्ष का भी अच्छा नहीं है। अजामिल का सारा जीवन बर्बाद हो गया, वे ब्राह्मण होते हुए भी भ्रष्ट हो गया। एक दिन को संत आ गए, गांव वालों से पूछा किसी भक्त का मकान बताओ, रात्रि भर विश्राम करना है। कुछ मजाकियों ने कह दिया अजामिल बड़ा भक्त है। मजाकियों ने कह दिया कि अजामिल बड़ा भक्त है। बड़ा संत सेवी है, उसके यहां चले जाओ, अजामिल की जय हो, अजामिल की जय हो कहते हुए संत पहुंच गए अजामिल के घर। जैसे ही संतों का दर्शन हुआ, बुद्धि में एकदम परिवर्तन हो गया। संघ का प्रभाव ऐसा ही होता है हमारा। उन संतों का तेजस्वी शरीर, वाणी में मिठास, अजामिल चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, भगवान मैं भक्त नहीं रहा, मैं भक्त नहीं हूं महाराज, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। यद्यपि मैं ब्राह्मण हूं लेकिन नाम मात्र का ब्राह्मण रह गया हूं। मेरे कर्म राक्षस जैसे हैं, मैं वैश्यगामी हूं। शास्त्र कहते हैं संत के संग से पापों का नाश हो जाता है। कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कलप तरु हरे। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कलप तरु हरे, पापम तापम तथा दैन्यम सत्य साधो समागम। गंगा पापों का नाश करती है और शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा दीनता का हरण कर, चंद्रमा दीनता का हरण करता है, ताप का हरण करता है, और कल्पवृक्ष दीनता का हरण करता है। लेकिन संत पापम तापम तथा दैन्यम सत्य साधो समागमा, संत तीनों का ही नाश करते हैं। गंगा किसका नाश करती है? पापों का। ये विष्णु पुराण में श्लोक है कि गंगा गंगेति योपुर्यात योजना नामम सतेरपि मुच्यते सर्वे पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा गंगेति योपुर्यात योजना नामम सतेरपि। अगर 100 योजन दूर से भी गंगा जी के लिए प्रणाम करे तब भी गंगा पापों का नाश करती। किसी ने गंगा जी से पूछा, मां कि आप में स्नान करने से पापों का विनाश हो जाता है? बोला हाँ। तो तुम तो बहुत पापनी हो फिर। गंगा ने कहा भैया पापनी नहीं हूं मैं। बोलो क्यों? कि मैं उन पापों को समुद्र के लिए भेज देती हूं, पानी के साथ बह करके समुद्र में चले जाते हैं वो पाप। अच्छा, समुद्र से कहा समुद्र तुम पापी हो? समुद्र ने कहा मैं पापी नहीं हूं। बोलो क्यों? पाप तो गंगा जी आप में छोड़ दिए सब पापों को। बोलो उनमें पापों को पानी के साथ बादलों के लिए दे देता हूं, वो पाप बादलों में चले जाते हैं।
बादलों से कहा, बादल तुम पापी हो? बादलों ने कहा कि हम भी पापी नहीं है। बोलो क्यों? पाप कहाँ जाते हैं जो समुद्र देता है? बोलो वो पाप जो आदमी छोड़ के आया है गंगा जी में, उसी में पानी के साथ हम उसी के ऊपर जा करके बरस जाते हैं। तो पापों का विनाश कौन करता है? गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कलप तरु हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सत्य साधु समागमा। संत तीनों का हरण करते हैं। पाप का, हृदय में जो संताप है उसका, और दीनता माने गरीबी का, तीनों का हरण संत करते हैं। लेकिन कोई संत का संग करे तब। साधु नाम दर्शन पुण्यम, साधु नाम दर्शन पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुआ काले फलंती तीर्थानि सत्य साधु समागमा। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुआ, साधु के चरणों में तीर्थ निवास करते हैं। कल भी बोला था एक दोहा परसों भी कि बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, तीरथ हूं आशा करे कब आवे हरिदास। तो काले फलंती तीर्थानि, तीर्थों में किया हुआ स्नान को फल तो कालांतर में मिलता है, पता नहीं कब मिलेगा। काले फलंती तीर्थानि, लेकिन संत के संग से सत्य साधो समागमा, यानी संत के संग से तत्काल ही फल की प्राप्ति होती है। पिबंती नद्या स्वयं